हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं। फोकस करिएगा अपने पार्टनर की रीडिंग में, एनर्जी पे, और देखते हैं क्या निकल के आता है। पहला मैसेज ही कम्युनिकेशन का है, बात होगी इस पर्सन से आपकी। ठीक है, मुंह खोलेंगे अपना, जो भी है आपको, जो भी है, जितना भी है, जैसा भी बता सकते हैं, जो भी बता सकते हैं वो बताएंगे ये पर्सन आपको। ठीक है, और जब भी बताएंगे, जो कुछ भी आपसे बोलेंगे वो कुछ ऐसा होगा कि मैंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया, जो उसे मर्जी हो वो करे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं किसी चीज़ की मांग करता हूँ, मैंने तो सब कुछ कहना छोड़ दिया। जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है, जो आगे होगा बढ़िया होगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। ऐसा ही पर्सन बोलने वाले हैं, आपसे बताएंगे कि ये ऐसा ही बोलते हैं परमात्मा से कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए और इन्हें सब कुछ छोड़ दिया यूनिवर्स पे, जो होना हो सो, जहाँ जाना हो सो जाएं। ठीक है, ऐसा। इस पर्सन की एनर्जी ये भी थी कि सब कुछ मुझे संभालना है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कैसे होएगा। इस चीज़ से भी ये पर्सन रिलीज़ हुए हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, और जब जो होना होता है वो अपने आप ही होता है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, आप कर्म का जो फल है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। मतलब इस पर्सन की एनर्जी में ये निकल के आता है कि इस पर्सन को लगता था कि सब कुछ इन्हें करना है, और जैसे ये करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, अगर ये नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, जो भी आप करना चाहते हो कर लो। बाकी कर्म के फल को नियंत्रित आप नहीं कर सकते। वो जब जो जैसे होना होगा, जिस समय होना होगा, जिस जगह होना होगा, जिन लोगों के बीच में होना होगा, वो अपने आप होगा। ऐसा इस पर्सन ने अभी तक सोचा है। यहाँ पर एल की यहाँ पर एल लेटर, पता नहीं क्यों अभी कुछ समय से ये पर्सन अपने आप बहुत लूजर जैसा देख रहे थे, लेकिन जब से इस पर्सन ने कंट्रोल रिलीज कर दिया है, इस पर्सन ने ये मान लिया है कि मैं लूजर नहीं, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी थी वो सब बहुत अच्छे से उठाई हैं। जो भी मेरे ऊपर डाली गई थी, मैंने सबकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी वो मैंने सबकी उठाई है। ठीक है, जितना मैं कर सकता था मैंने सब कुछ किया, नहीं रिजल्ट बने तो जो ईश्वर की मर्जी। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। इस पर्सन की एनर्जी में विरक्ति का भाव है, विरक्ति बोलते शायद, वैराग की जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पे वो डिटैचमेंट होता है, वो वाली एनर्जी इस पर्सन की रीडिंग में फील होती है, जहाँ पर चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, चाहे घर परिवार रिश्ते, या जो भी है, बहुत ज़्यादा लगाव, या लगाव कहें या फिर अटैचमेंट कहें, नहीं है। धीरे धीरे वो अटैचमेंट जा रही है, एक डिटैचमेंट का भाव आ रहा है। इस पर्सन के मन में एक चीज़ और नज़र आती है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ बातचीत करके कुछ चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, जो और लोगों से ये पर्सन बातचीत करके डिस्कस नहीं कर सकते। सो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो ये पर्सन किसी को नहीं बता सकते वो आपको बता सकते हैं। और शायद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो ये पर्सन फील कर रहा है वो कहीं ना कहीं आप भी फील करते हो, या आपने भी उन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रखा है। इस वजह से इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आपसे बात करके आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जो भी है, जैसा भी, बहुत डिटैचमेंट है।
यहाँ धोखा देने वाली एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी नहीं है यहाँ पे जहाँ आप सामने वाले को यूज़ करना या उसका इस्तेमाल करना चाहते हो। ये वाली जो एनर्जी है वो ये है कि ठीक है, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मालूम और मुझे कहीं से पता चल सकती है तो झुकने में कोई हर्ज नहीं, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ का ज़िम्मा मेरे ही ऊपर है, मतलब ऐसा ना, इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि सब कुछ मुझे ही संभालना है, सब कुछ मुझे ही करना है, मैं नहीं करूँगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर बनाते थे अपने ऊपर, और प्रेशर के चलते इस पर्सन ने अपनी हर खुशी को इग्नोर कर दिया था। कल एक किसी का कमेंट सेक्शन में सवाल आया था कि आप सेल्फ लव के बारे में बोलते हो तो क्या पेरेंट्स के बारे में, फैमिली के बारे में कुछ भी ना सोचें? देखो ऐसा है, यहाँ पर यूनिवर्स ने आपसे बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, किसी की फैमिली के बारे में ना सोचें या परिवार या फिर किसी के बारे में ना सोचें। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहता है कि आप पहले सब स्वयं को पहचानें और उसके बाद आप अपने जीवन के अंदर जो निर्णय ले रहे हैं उनका आधार ये छोटी-मोटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सत्य के आधार पे ले सकते हैं। और तीसरा कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ के अंदर मतलब आप खुद को भी चूज़ करें। आप दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें यूनिवर्स मेरा सब कुछ छीन लो लेकिन सब कुछ लोगों को भर दो। क्या है कि जब आप ऐसे कॉन्शियस थॉट देते हो ना परमात्मा को, तो वो उस पर एक्शन ले लेता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों में बाँटना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है। ये सोल का लेसन बनेगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सच में ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि आपने जो सैक्रिफाइस किया वो, मतलब आपको जो सैक्रिफाइस, देखो यूनिवर्स कहता है अगर आपको सैक्रिफाइस करना है ना तो कुछ ऐसी काम के लिए करो जहाँ पर बहुत सारे लोगों का भला होता हो या कुछ तो ऐसा होता हो। आप लोगों के अहंकार के लिए अगर सैक्रिफाइस करते हैं, उनके अहंकार बढ़ जाएँ, ठीक है, या फिर उनका रुतबा बढ़ जाए, उनका ये हो जाए, उनका ये जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ना खुद को, यहाँ पर आपकी लर्निंग बनती है, ठीक है? मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेज निकल के आ रहे हैं कि सेल्फ लव का मतलब होता है कि मैं दूसरों के लिए करूँगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं खुद को भी इग्नोर नहीं करूँगा, ठीक है? ये होता है। इस पर्सन को ना अब ऐसा है कि ये पर्सन लोगों की बातें ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा लोगों की बातें फ़ोकस करता था, सबकी सुनता था, लेकिन अभी इस पर्सन को ज़्यादा सुनने का मन नहीं होता है। राइट और रॉन्ग में बखूबी इस पर्सन को चीज़ें समझ में आती है, क्या सही है, क्या गलत है। तो जो सही वाली चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिक उस पर्सन की तरफ ये उसी तरफ आकर्षित होते हैं। गलत चीज़ों के प्रति अब इस पर्सन ने आकर्षित होना बंद कर दिया है। तो कुछ ऐसा मैसेज भी निकल के आ रहा है कि अब ये पर्सन अपनी, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत अटैचमेंट थी जहाँ पर, तो सबके हिसाब से, सबकी चीज़ों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इनको रहता था। हालाँकि लेकिन अभी ये एनर्जी है कि जो सही है उसकी तरफ ही ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं, क्योंकि जब भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर ये गलत हुए हैं, उसका परिणाम इस पर्सन के लिए अच्छा नहीं आया है और उसके बाद फिर वो फैमिली को भी देखना पड़ा है। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी करना है वो सही रह के करना है, ताकि ना तो खुद की नज़रों में गलत हो, ना औरों की नज़रों में गलत हो। ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपको बातचीत करके बता सकते हैं, क्योंकि खुद की नज़रों से गलत हो जाओ, फिर औरों की नज़रों से गलत हो जाओ, उसके बाद आप सोचो कि मैं तो बहुत सही हूँ, तो आप सही नहीं हो, आपको ये गिल्ट जीने नहीं देता। तो इस तरह से एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है। हम गलत कब करते हैं? हम किसी भी उल-जुलूल हरकत को करते वक़्त सोचते नहीं, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में होते हैं या मोह बहुत ज़्यादा होता है, तो इंसान को लगता है जो मर्ज़ी आए कर लो। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अभी जब मैं बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ, यहाँ पर ट्विन फ्लेम और हाई लेवल ऑफ सोलमेट या सोलमेट के नाम पर बहुत सारे लोगों ने बहुत, मतलब कुछ ऐसी हरकतें भी करके रखी हैं जो उनको लगता है कि हम तो क्या करें, हम तो टीएफ है। बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी नहीं हो।
अगर आप ऐसा कुछ होते ना TF सोलमेट या हाई लेवल, तो आपने काम किया होता, आपने स्पिरिचुअल जर्नी के वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया होता। स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल पार्टनर के नाम पे आपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के बारे में नहीं सोचा होता, बल्कि आपने सेल्फ कंट्रोल करके स्ट्रॉन्ग इनफ वर्क किया होता। आपने सत्य का मार्ग चुना होता, ना कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप जो मर्जी आते वो करते हैं। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स ने आपको ऐसा लगता होगा अलाउ करके रखा है, बिल्कुल नहीं। उसने आपको ये जर्नी के बारे में अवेकन इसीलिए किया ताकि आप जन्म जन्मांतर की पीड़ा से मुक्त हो सकें, दुख जो आपके अंदर भरा है उसको आप खाली कर सके, हील हो सके आप, ठीक है। आप बिना वर्क करके परमात्मा की शरण में जाके सेल्फ कंट्रोल सीख के हील हो सकें। उसके बाद जो भी बेस्ट रिजल्ट है वो तो ईश्वर को आपको देना ही है। लेकिन ये सब करने की वजह इंसान ने कन्विंस करना है सामने वाले को। जाने कितने घर इस तरीके से तोड़ मारे कि दूसरे के घर में उसके हस्बैंड उसकी वाइफ को जाके बोल रहे हैं हम सोलमेट हैं, हम ट्विन फ्लेम हैं, हम ये हैं वो हैं, तुम जिसके साथ हो वो कार्मिक है, ऐसा वैसा। ये तुमने जो एक्स्ट्रा कंट्रोल करने की कोशिश की भाई, जिसने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, इन सबके परिणाम तो आएंगे, ठीक है। मतलब आपने लिटरली सामने वाले को कंट्रोल या फोर्स करने की कोशिश, जबकि यूनिवर्स ने आपसे कहा था कि आप इनर वर्क करें और रिजल्ट हम पर छोड़े। बल्कि वही चीज़ है ना कि अब सरेंडर तो किया लेकिन आधा अधूरा, तो उसके जो परिणाम आएंगे वो भी आधे अधूरे आएंगे। सरेंडर कंट्रोल का मतलब होता है, सरेंडर कंट्रोल रिलीज करने का मतलब होता है कि जो मुझे परमात्मा पे विश्वास है, अगर मेरे को ऐसा कुछ बताया गया तो मैं अपना इनर वर्क करूंगा, करूंगी। वो इसीलिए किया जाता है ताकि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा रिजॉल्व हो सकें और आप एक अच्छी एनर्जी में जा सकें। लेकिन नहीं, लोगों ने दूसरों के घर तोड़ मारे ऐसे बोल बोल के कि हम सोलमेट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। काहे के सोलमेट हो आप? आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअलिटी का नाम का यूज किया अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये तो कहीं से कहीं तक परमात्मा की दृष्टि से सही हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर H लेटर दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को हमेशा से ऐसा लग रहा है और अभी भी लगता है कि ये मतलब होता है ना कि आप हो तो संभला हुआ है सब कुछ। ये पर्सन बिखरने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। मतलब इस पर्सन की ऐसा होता है ना, कुछ लोग अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, किस तरीके का कोई भी अपने साथ गलत काम नहीं कर सकते, गलत चीज नहीं कर सकते। उनको लगता है कि मैं, मेरे से ही तो परिवार है, अगर मैं, मेरे को कुछ हो गया या मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे होगा। तो ये चीज आज भी इस पर्सन के मन में है कि चट्टान की तरह पर्सन खड़े रहते हैं कि अगर मैं खड़ा हूँ तो परिवार संभला हुआ है। बहुत अच्छी एनर्जी है इस इंसान की। जो भी इंसान है, बीच में रास्ता भटक गए थे, बाकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टाइप की एनर्जी है। सबका करने का भाव इस पर्सन के मन में है। लेकिन ये है कि आपके साथ पता नहीं क्यों नहीं कर पाए या क्या रीजन रहा, बट यहाँ पर जो भी निकल के आता है औरों के लिए तो ये बहुत बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत ज्यादा करने वाली एनर्जी इस पर्सन की नजर आती है। यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं मैंने मन में बहुत सारी बातें दबा कर रखी हैं तुम्हारे लिए, जो तुम, मतलब होता है ना कि मन में बहुत सारी बातें दबी हुई हैं और जब वो बोलना शुरू करेंगे तो जुबान पे सारी निकल के आ जाएंगी। बहुत कुछ है ये पर्सन जो अपने मन में आपको लेकर दबा कर रखे हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है ये। एनर्जी बहुत अच्छे व्यक्ति की है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, जिसके साथ भी रहेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। पता नहीं आपके साथ इस पर्सन ने गलत कैसे कर दिया, या फिर हो सकता है इनकी अलाइनमेंट ना बनी हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ही ये रिश्ता गलत हुआ है। अदरवाइज इस इंसान की जो एनर्जी है ना, वो गलत करने के बारे में सोचता नहीं है किसी के साथ, या ना ही गलत कर सकता है, जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आप।
ये पर्सन गाइज आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नज़र इस पर्सन की आपके ऊपर है, या फिर ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देखते रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इस पर्सन के मन में मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, और इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, और ये पास्ट की सारी मेमोरीज को आज भी सोचते हैं, याद करते हैं। इनके मन में ना वो चीज़ें नहीं हैं कि ये इनके मन में आपके लिए कुछ था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत बहुत कुछ था। मैंने कहा ना, रिस्पॉन्सिबल टाइप की एनर्जी है। पर प्रॉब्लम कहाँ आई कि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो फैमिली के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ, तो परिवार संभला हुआ है। अगर मैंने कोई गलत हरकत की तो सब बिखर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते हो सकता है ये पर्सन आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं बना पाए, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे, या फिर इस पर्सन का ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नेचर इस चीज़ का कारण बन गया कि ये पर्सन आपसे दगाबाज हो गए। होता है ना कि आप अपनी लाइफ के अंदर अगर आपसे कोई चॉइस बनाने के लिए कह दी कि फैमिली और पार्टनर में से किसी एक को चूज़ करना है, तो हर व्यक्ति बचपन से अपनी फैमिली के साथ रहा है, और फैमिली को उसको लगता है कि फैमिली ज़्यादा सपोर्टिव है, मम्मी पापा ज़्यादा सपोर्टिव है, मम्मी पापा से। और फिर ये दुनिया में, समाज में भी इस तरह की चीज़ें हैं कि भाई आप अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को चुनो, उनकी चॉइस हमेशा सही निकलती है, ठीक है। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जब चॉइस बनाओ तो कर्म को चुनो, जहाँ पर आपका कर्म सही बैठता हो आप वो काम करें, ठीक है। बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मैं इसके हिसाब से काम करूँ या उसके हिसाब से, क्योंकि जहाँ भी कर्म सही बैठा होगा वहाँ पर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ कर्म गलत बैठा होगा, भले ही आप किसी के लिए सैक्रिफाइस कर दें, लेकिन उस कर्म का रिजल्ट तो मिलेगा, क्योंकि किसी ना किसी के साथ तो गलत हुआ है। भले ही उनके साथ गलत नहीं हुआ जो आपके अपने हैं, तो उनके साथ तो गलत हुआ है जिनको आपने कुछ कहा था या जिनके साथ कुछ किया था। तो यहाँ पर जो मैसेज आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए शायद स्ट्रेंथ नहीं बना पाए, बिकॉज ये ज़्यादा पॉजेसिव हो गया अपनी फैमिली को लेकर। डेविल एंड फोर ऑफ पेंटिकल, जैसे लगता है कि अपनी फैमिली को या अपनी चीज़ों को लेकर ये पर्सन ज़्यादा पॉजेसिव हो गया, कहीं मैं ये ना खो दूँ, कहीं मैं ये ना खो दूँ, कहीं मैं ये ना खो दूँ, कहीं मैं ये ना खो दूँ। तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को लेकर जब पॉजेसिव हो गए तो नेगेटिविटी हावी हो गई और आपके संग गलत कर बैठी, जबकि ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनका बुरा हाल है। और पता है, हो सकता है ये पर्सन, जब मैं देख पा रही हूँ, यूनिवर्स से इस तरीके से भी बोलते हो कि कौन सा उस इंसान ने अकेले ने चीज़ें खोई हैं, मैंने भी तो खोई हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसने सब कुछ अकेले खोया है, मैंने भी बहुत कुछ खोया है। कई बार ऐसे वो लोग होते हैं ना जो अ, आपको धोखा देने के इंटेंशन से किसी और कनेक्शन में नहीं गए होते। उनका मोटिव ये होता है कि उन्हें चॉइस बनानी पड़ रही है और वो फिर आपको नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, और फैमिली आपके लिए मान नहीं रही, तो उन्होंने फैमिली को चूज़ कर लिया। उस वक़्त उनको भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी पीड़ा आपको होती है, क्योंकि आप उनकी ख्वाहिश थे, लेकिन क्योंकि वो ख्वाहिश पूरी हो नहीं पा रही थी तो उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, या फिर कोई और इस तरह की चीज़ें वो स्ट्रेंथ नहीं बना पाते। देखो, हर व्यक्ति तो स्पिरिचुअलिटी में है नहीं। बाद में भले ही आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है, आप फियरलेस हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत में तो हर कोई व्यक्ति फियर से भरा होता है। सबके अंदर डर होते हैं कि ओह माय गॉड क्या होगा। उस वक़्त ऐसे डिसीज़न बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे इस पर्सन का कहना यूनिवर्स से हमेशा ये रहा है कि कौन-सा आपको तकलीफ़ हुई है अकेली, इस पर्सन को भी तकलीफ़ हुई है, कौन-सा आपका ही मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाया। इस पर्सन को भी तो उसकी ख़्वाहिश नहीं मिली, जो ये चाहता था उसे वो चीज़ें नहीं मिली, लेकिन क्योंकि इसने अपने परिवार से ज़्यादा प्रेम किया, इसने सैक्रिफ़ाइस किया है, तब यूनिवर्स यहाँ पर समझाते हैं सेल्फ लव को। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि आप सेल्फ लव को चूज़ करें, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि फैमिली में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो सकता है या चीज़ें हो सकती हैं, तो आप अपने कदमों को ना सँभाल के रखें, आगे ना बढ़ाएँ। ये दूसरा लेसन है कि कदमों को वहीं रोक लिया जाए अगर आप अपने परिवार की स्थिति को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, आपने कमिटमेंट्स कर दिए, उसके बाद भागने का कोई ऑप्शन नहीं। अब जो मर्ज़ी आए आप नहीं कर सकते हो। आपको कहीं न कहीं दोनों चीज़ों को अब इक्वली बैलेंस करना होगा। इस जगह पे अगर आपने सैक्रिफ़ाइस करने की कोशिश की तो आपको ऐसा लगेगा अपनी नज़रों में कि मैंने तो परिवार के लिए सैक्रिफ़ाइस किया, मैंने तो अपनी खुशियाँ खो दी, मैंने तो अपनी लाइफ़ में अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। सच बात तो ये है कि कहीं न कहीं आपने जो ये किया है ना, यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड नहीं देगा इस चीज़ का, क्योंकि आपने एक जगह सही करके एक जगह गलत किया है, ठीक है? तो इस चीज़ का तो कर्मा बनेगा, और उस कर्मा का जो रिज़ल्ट है वो हो सकता है आपकी फैमिली को भी देखना पड़े, ठीक है? तो जब आप चॉइसेस बनाएँ तो कुछ ऐसी बनाएँ कि आप पहले ये देखिए कि कर्म सही कहाँ होता है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे सबके सामने एक्सेप्ट करने की दम रखें, उससे भागे ना। क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में अगर आज आपने एक्सेप्ट नहीं की, उससे आप भाग गए और आपने एक नया कर्मा बना लिया, तो उसका जो परिणाम है वो डबल रूप में आकर आपको फ्यूचर में मिलेगा।
इस तरह की एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की निकल के आ रही है। पर्सन पता है बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है उस हिसाब से इस पर्सन की चाहत आपको लेकर बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन बस यह यहाँ पर यही नज़र आता है जैसे चाहत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आप मिल नहीं पाए इस पर्सन को, तो ये गम कि आप नहीं मिले। दूसरा ये गम कि फैमिली को भी ठीक से खुश नहीं रख पाए, कि ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए आपकी लाइफ के अंदर कोई कार्मिक पार्टनर मैनिफेस्ट हो गया, तो अब फैमिली भी तो आपको देखकर खुश नहीं रही, क्योंकि जब बच्चे ही खुश नहीं है, बच्ची खुश नहीं है, ठीक है, वहाँ पर पेरेंट्स खुश कैसे हो सकते हैं? पेरेंट्स तो हमेशा ये चाहते हैं ना कि बच्चे को हैप्पी मैरिड लाइफ मिले, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो किसी ने आपको कर्ज कर दिया, मान लो कि आपने मुझे धोखा दिया, अब जाओ आप भी ऐसे ही भुगतोगे, ऑब्वियस सी बात है आप भुगतोगे, और जब आप भुगतोगे तो आपकी फैमिली भी तो सफ़र करेगी। इस वजह से यहाँ पर कनेक्शन में मत आओ भाई। लोगों को आजकल लगता है कि बहुत सारे लोग झूठ बोल के टाइम पास करके कि हाँ मैं शादी करूँगा, मैं करूँगी, और उसके बाद शादी के टाइम पर गोल हो जाते हैं। भाई मत करो ऐसा किसी के साथ, बिल्कुल भी मत करो। और हाँ, जितने लोग ट्विन फ्लेम, हाई लव, सोलमेट के नाम पर सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है, या किसी के भी घर में घुसे पड़े हैं, मत करो। परमात्मा ने कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनाई है। ट्विन फ्लेम्स के बारे में बहुत ऐसी-ऐसी गाइडेंस है, इस तरीके की गाइडेंस है जहाँ पर लगता है कि आपका ये करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये करना बहुत इस दुनिया में ईश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं जो उसको प्राप्त नहीं हो सकता इस धरती के ऊपर, ठीक है? लेकिन इस दुनिया में हर व्यक्ति ईश्वर का सिर्फ़ इस्तेमाल करता है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। ईश्वर तक कोई जाना नहीं चाहता, उसको भी सब चूना लगाते हैं। ठीक है, उसको भी सब चूना लगाते हैं कि हाँ, तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करूँगा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर जितने लोग भी हैं जो इस तरीके से सोचते हैं, जिन्होंने भी इस तरह की चीज़ों को किया है, मत करो भाई। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जहाँ पर मैंने उन लोगों के बारे में ऐसे सुना, तो मुझे पता चला कि भाई ये गलत है आपका। ये जो आप मतलब इनर वर्क की जगह जो आप दूसरों के घर में जाकर उस बंदे या बंदी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि हम सोलमेट हैं, वो हीलिंग की जर्नी है, वो इस्तेमाल कर लेगा आपका। और अगर आप नहीं समझोगे ना, तो ऐसा होएगा कि वो इंसान आपका इस्तेमाल कर लेगा, आपको यूज़ कर लेगा पूरी तरीके से, आपकी एनर्जीज़ का, और उसके बाद आपसे बोलेगा आप कौन हो? मैं नहीं जानता, ठीक है? और आप ही गए थे उसके पास बोलने के लिए सोलमेट एंड टीएफ। ये तरीका होता है यूनिवर्स का आपको जगाने का कि आपको विश्वास हम पर दिखाना चाहिए था, ना कि इंसानों पर, ठीक है? आपने सोचा सोलमेट होता है, आपने उसे कन्विंस करने की कोशिश की, वो कन्विंस हो भी गया, उसने आपका इस्तेमाल भी कर लिया, बाद में आपको भगा भी दिया लाइफ से कि आप कौन, मैं कौन, मेरी तो फैमिली ऑलरेडी बनी बनाई है, जितने एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं। मत करो ऐसा, ठीक है? अपनी अपनी इज़्ज़त, अपनी रिस्पेक्ट की थोड़ी कदर करो, ज़्यादा नहीं तो, क्योंकि आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। अगर ऐसी कोई यात्रा परमात्मा ने आपको दी भी है, तो वो इसीलिए दी है, आप हीलिंग करो, इनर वर्क करो, परमात्मा के फैसले का इंतज़ार करो कि वो आपके हक में आपकी तपस्या का क्या परिणाम देंगे। इसको कहते हैं सत्य के साथ चलना, ना कि घुस जाओ दूसरे के जीवन के अंदर, ठीक है? ये जिसने भी किया है, मत करो ऐसा। पता है मेरे पास ऐसे आए हैं लोग, जब उन्होंने बताया कि हमारी हमारी लाइफ़ में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, हम क्या करें बताओ? ठीक है, तो ये तो भगवान जाने अब आप इसका क्या परिणाम आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो भी काम मेहनत की बजाय शॉर्टकट से हुए होंगे, उनका परिणाम तो बहुत मुश्किल है कि सही आ जाए। देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं RFPDJS, नंबर है 30। ओके गाइस, तो पर्सनल डी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।